मैं एक झारखंडी लड़की हूँ, रांची झारखंड में रहती हूँ और यही मेरा कल्चर है। भाई ये क्या पहन रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। नहीं, अगर आप एक पोजीशन को होल्ड करते हैं तो फिर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी आपको बोलने के लिए उनका मुंह नहीं रहता है, तो आपको वो पोजीशन होल्ड करना पड़ता है एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। लोग ना एक मतलब थिंकिंग बना के रखे हैं कि मॉडलिंग जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। बेसिकली अगर अच्छा नहीं होता तो जो भी जैसे सुष्मिता सेन होगी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब बन जाते हैं ना तो उसके बाद लोग स्टेटस पे स्टेटस लगाते हैं। आपको अपना जो दिल का इच्छा होता है, अपनी दिल की इच्छा होती है, वही फॉलो करने से मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको भी बहुत लोगों ने सजेस्ट किया होगा यूपीएससी कर लो, आपका दिल जर्नलिंग से ही भरा तो आप इस फील्ड में आए। हम लोग मॉडल्स हैं, हम लोग अपने आप को मॉडल्स बुलाते हैं। तू होती तो जीने का एहसास होता, तू होती तो ज़िंदगी कुछ खास होता। ऐसा नहीं है तेरे बगैर जी नहीं सकता, पर तू होती तो ज़िंदगी कुछ खास होता। मेरा एक ड्रीम था मॉडल बनना, और वो वेम्स मॉडलिंग में जाकर मैं ज्वाइन किया। उसके बाद मॉडलिंग में अपना स्टार्ट किया, और देखिए मेरा तो ड्रीम है एक एक्टर बनना। फ्यूचर मैंने सर मॉडलिंग के थ्रू ही अभी देखा है, तो आगे फिर देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी मॉडलिंग फील्ड में ही कर रहा हूँ। नमस्कार, इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के सामने एक्वा वर्ल्ड में हैं और तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं वो कार्निवल 2026 कार्यक्रम की है जो आज से शुरू हो गया है। ये हमारे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, नौजवान साथियों को देख रहे हैं, ये भी रैंप वॉक कर रहे थे। मॉडल इन्हें कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, लेकिन कई स्टीरियोटाइप हैं समाज में मॉडलिंग को लेकर के, फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर के और तमाम जो चीज़ें हैं। आप लोग सबके सब अपने आप को क्या बुलाते हैं पहले, मतलब जो लोग ये जज करते हैं कि मॉडलिंग का कोई स्कोप नहीं है छोटे राज्य में या टियर 2 टियर 3 सिटी में, या बहुत आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, उनको मतलब क्या बुलाते हैं आप लोग अपने आप को? हम लोग मॉडल्स हैं, हम लोग अपने आप को मॉडल्स बुलाते हैं। बहुत ये कहा जाता है कि कुछ बहुत बड़ा स्कोप नहीं है मॉडलिंग का, कर लीजिए, शौक़ पूरा करना है या मन बहलाना है, क्या कहिएगा इन चीज़ों पे? वैसा कुछ बात नहीं है। अगर आप डेडिकेशन हो इसमें, इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो स्कोप इसका बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर भी जाते हो इंडिया से, तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे स्कोप है। आप पहले नेशनल लेवल पे आप मॉडलिंग करके अपना नाम बना सकते हैं पूरा, और इससे आपको बहुत सारा ब्रांड्स वगैरह मिलता है। तो वैसा कुछ बात नहीं कि स्कोप नहीं है वगैरह वगैरह, इसमें स्कोप बहुत सारा होता है। जब शर्ट खोल के वहाँ पुशअप मार रहे थे हम लोग, देखे हैं, रिकॉर्ड भी हुआ है। क्या चेंज आया है मतलब इस लाइफ से पहले और इस लाइन में आने के बाद? क्या अपने अंदर क्या चेंज मेरा आया? एक ड्रीम था मॉडल बनना, और वो वेम्स मॉडलिंग में जाकर मैं ज्वाइन किया। उसके बाद मॉडलिंग में अपना स्टार्ट किया, और देखिए मेरा तो ड्रीम है एक एक्टर बनना। और जितने भी सारे मॉडल होते हैं वो सारे एक्टर पहले मॉडल का ही वर्क कर लेते हैं। उसके बाद एक मॉडल एक ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी, पहनने का तरीका, वर्क करने का, एक चलने का, लाइफ स्टाइल का बहुत सारे चेंजेस आते हैं ये सब करने के बाद, तो मॉडल। नहीं, कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं। आप लोग का तो ये कहा जाता है कि ज़्यादा बेटर है कि पढ़ लिख के घर का कोई काम सीख लीजिए, अभी भी ऐसा सुनने के लिए है। आप लोग उससे बाहर निकल करके फ्रंट पे आ करके मॉडलिंग जैसा लाइन चूज़ की हैं, करियर चूज़ की हैं, अभी भी सुनने के लिए मिलता है जो हम बोल रहे हैं वो सारा चीज़? नहीं, अगर आप एक पोजीशन को होल्ड करते हैं तो फिर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी आपको बोलने के लिए उनका मुंह नहीं रहता है, तो आपको वो पोजीशन होल्ड करना पड़ता है एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और ये पोजीशन होल्ड करने से लेकर के जब कोई पोजीशन नहीं रहती है, इस बीच में क्या क्या झेलना पड़ता है? इस बीच में हम लोग एज अ गर्ल और सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, तो बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव भी बोलते हैं, और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। और मतलब कि हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो वसीम सर का है और मॉडलिंग इंस्टीट्यूट वैम्स का है, क्योंकि हम लोग उसी के स्टूडेंट हैं। और आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं और इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग को फेस कर पा रहे हैं, वो वैम्स की वजह से ही है।
तो एक बेटर अच्छा ट्रेनिंग और एक बहुत अच्छा टीचर और पॉजिटिव सोसाइटी इज़ वेरी नेसेसरी। आप कितने दिन से हैं इस लाइन में, या कितने दिन से आप ट्राई कर रही हैं और बेहतर करने का इस फील्ड में? एज अ चाइल्ड मैं एक्टिंग फील्ड में थी, मैं शोज़ में जाती थी एंड आई क्विटेड फॉर सम टाइम, पर मैंने फिर से कम बैक किया है क्योंकि आपको अपना जो दिल का इच्छा होता है, अपनी दिल की इच्छा होती है, वही फॉलो करने से मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको भी बहुत लोगों ने सजेस्ट किया होगा यूपीएससी कर लो, आपका दिल जर्नलिंग से ही भरा तो आप इस फील्ड में आए। मेरा तो खैर एक्सीडेंटल है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अनीसा सिन्हा। आप जब ये चीज़ें होती हैं, इसके पीछे का प्रिपरेशन क्या होता है? मतलब समझना है कि यहाँ आकर के मतलब 10 मिनट तो आप लोग आकर के सज धज के चल लिए, इसके पीछे का प्रिपरेशन क्या है? इसके सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा था कि मैं जब मैंने एग्ज़ाम कुछ क्लियर नहीं किया था, तो उससे पहले पेरेंट्स का बोलना था कि कुछ अपने एग्ज़ाम को क्लियर करो, दैन तुम्हें मॉडलिंग में हम जाने देंगे। तो फिर मैं एग्रीकल्चर निकाली, उसके बाद फिर मेरे को इसमें ही आना था, उसके लिए मैंने एग्रीकल्चर निकाला कि अगर मैं एग्रीकल्चर करूँगी तो फिर मेरे को करने देंगे, क्योंकि विदाउट पोजीशन आपको कहीं अलाउ नहीं होती है। और फिर मैं बहुत काफ़ी दूर से आई हूँ, मतलब एक होता है ना कि अगर आपका जो पैसन है, ठीक है, और जो भी आपका सपना है, कितना भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको उसको आप चाहते हो, चाहत है अगर उसके लिए, तो वो दूरी कम हो जाती है। तो मतलब बेसिकली जो होता है कि मुझे मॉडलिंग करना बेसिकली बहुत पसंद है, लिटरली। एक आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। झारखंड की पहचान जिसे हम कहते हैं, उस पूरे वेशभूषा में, क्या नाम है आपका? जोहार, मेरा नाम लीजा स्नेहा एक्का है। हाँ। और मैं आरा गेट में रहती हूँ। हाँ। जो मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। जितने लोग हैं सबको वेस्टर्न में है, आप एक मतलब पूरा ट्रेडिशनल जो झारखंड का जो वेशभूषा है उसको पहन के, कुछ स्पेशल रीज़न है इसके पीछे, या मन था, या कोई सजेस्ट किया है? जी, स्पेशल रीज़न ये है कि मैं एक झारखंडी लड़की हूँ, रांची झारखंड में रहती हूँ और यही मेरा कल्चर है। और जो आजकल के मॉडर्न लोग होते हैं वो ये कल्चर अपनाना नहीं चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम वेस्टर्न ही अपना कल्चर ये करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं झारखंड में रहती हूँ और मैंने हटकर ये सोचा कि सब तो यही करेंगे, तो मैं अपने रांची को, अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करूँगी। अब इसके बाद अगर झगड़ा हो गया आप लोग का, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा कुछ सवाल, आप डांस कर रहे थे ना? आप ही डांस कर रहे थे, आप हम देख रहे थे। क्या सोचे आगे करियर, या फिर आगे फ्यूचर क्या सोचे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय नेम इज़ उत्तम शर्मा। मैंने तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट मैंने इस फील्ड में अभी 2 साल मैंने किया है। तो 2 साल में मैंने ये जाना है कि इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, देन साथ में अच्छे जजेस रहते हैं, अच्छे कंपनी भी रहते हैं। तो वैम्स की तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने फ्यूचर पूछा था, क्या देख रहे हैं? फ्यूचर मैंने सर मॉडलिंग के थ्रू ही अभी देखा है, तो आगे फिर देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी मॉडलिंग फील्ड में ही कर रहा हूँ। शायर साहब, बहुत अच्छा लाइन था आपका, हम चाहेंगे आप कैमरा पर सुना दीजिए फिर से। थैंक यू सो मच। अपने नाम बता दीजिए और वो शायरी सुना दीजिए एक बार। पृथ्वी सिंह है नाम पृथ्वी। मेरा। हाँ जी, कभी कभी शायरी लिखता हूँ मैं, लाइक शायरी, कुछ सॉन्ग वगैरह 2-4 ऐसे छोटे मोटे लिखता हूँ, अच्छा लगता है। एक बार फिर से सुना दीजिए ना वो वाला जो अभी आपने सुनाया था। श्योर, उसके स्टार्टिंग लाइन सुना देता हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं। तू होती तो जीने का एहसास होता, तू होती तो ज़िंदगी कुछ खास होता। ऐसा नहीं है तेरे बगैर जी नहीं सकता, पर तू होती तो ज़िंदगी कुछ खास होता। आई एम फॉरगॉटिंग कोई बात नहीं। तो देखिए, ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि आज भी बहुत मानसिकताएं जो हैं ये कहती हैं कि ये जो लोग हैं जो मॉडलिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, झारखंड जैसी जगह से, कोई इसमें से है जो गुमला, गिरिडीह, पलामू ऐसे किसी जगह से आया है? आप हैं, कहाँ से आती हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर तो फिर भी थोड़ा सा एलिट वर्जन हो गया। और कोई है जो बहुत रूरल एरिया से आता हो? गिरिडीह है आपका। वहाँ पे आपको कितना मुश्किल लगता है कि ऐसा कोई और मतलब कि इवेंट हो जाए आसानी से? बेसिकली वहाँ पे इवेंट होता ही नहीं है गिरिडीह में। मतलब आप मतलब ऐसा ना, वहाँ का लोग का थिंकिंग ऐसा है कि आप कुछ भी पहनो ना, तो लोग तो आपके घर वाले तो भले ही कुछ ना बोले, लेकिन आप जैसे पैर ऐसे बाहर करो ना, मतलब ऐसा ना कि आप लोग के लिए एक टॉपिक, हॉट टॉपिक बन जाओगे कि भाई ये क्या पहने हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। तो उस जगह पे ना ये बहुत मुश्किल होता है करना। मतलब एक लोग ना एक मतलब थिंकिंग बना के रखे हैं कि
मॉडलिंग जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। बेसिकली अगर अच्छा नहीं होता तो जो भी जैसे सुष्मिता सेन होगी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब बन जाते हैं ना तो उसके बाद लोग स्टेटस लगाते हैं और पेपर पे आता है, न्यूज़पेपर पे आता झारखंड है की बेटी ने हाँ, ये किया, नाम वो रोशन किया, किया। हाँ, और फिर ये किया, और अगर आप ये सब करो तो एग्जाम्पल देने लगेंगे कि देखो ऐसे पहनिए। लेकिन ये भी तो सोचिए जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है जो लड़की, तो वो मॉडलिंग से ही रिलेटेड है ना, तो वो ख़राब कहाँ से हुआ। देखिए बहुत गहरी बात है कि ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है उस सोच को बदलने की आवश्यकता है और उसकी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल हम इस वक्त रांची के गवर्नर हाउस के सामने एक्वा वर्ल्ड में मौजूद थे। यहाँ पीछे कार्निवल 2026 कार्यक्रम चल रहा है और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लोग हैं, नौजवान पीढ़ी है, कुछ आगे करने की कोशिश कर रही है, कितना बेहतर कर पाती है। हम इनको इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बाकी इंतजार रहेगा कि झारखंड का नाम फिर से एक बार रोशन हो। कई बार हमने ये सुना है कि झारखंड की कोई बेटी, झारखंड का कोई बेटा किसी अच्छे जगह पर गया है, उसने इस फील्ड में अच्छा नाम कमाया है और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। हम फिर से इसी उम्मीद में हैं। बाकी इस खबर को एलेक्स शूट कर रहे थे। मेरा नाम वैभव है। आप लोग ता 19 देख रहे हैं।